अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा लेक्चर है क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 9, दैट इज अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज के इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के ये इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्लास 6-7 की मैथमेटिक्स में इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करके आए हैं। आज इनको मजीद इंप्रोवाइज करेंगे, स्पेशली 3D शेप्स के हवाले से। मैथमेटिक्स की ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम एस्पायरेंट्स, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भी ऐसा पेपर तैयार कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स उनके रिटन टेस्ट के सिलेबस का हिस्सा है, या फिर वो किसी टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। यानी कि मैथमेटिक्स की जरूरत जहां पर होगी ये वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोगों के काम आएगी। दूसरे नंबर पे एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से मैथमेटिक्स की डिटेल में तैयारी के लिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हम प्रॉपर सेशंस का आगाज कर रहे हैं। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सेशन का फायदा ये होता है कि हम उस हर एक कॉन्सेप्ट को जो यहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस ना कर सकें, वहां पर हमारे पास टाइम होता है, हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं जिनसे आपकी जो तैयारी है, आपका जो स्कोर है वो बेहतर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हमने चीज वही पढ़नी है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लेकिन पढ़नी है 3D शेप्स के हवाले से। इसको पढ़ने से पहले हम एक फेमस थ्योरम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज फिसागोरस थ्योरम। ये एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं, ग्रीक मैथमेटिशियन है फिसागोरस। आज से 2500 साल पहले इन्होंने एक थ्योरम दिया था। इनका थ्योरम क्या था? इनके थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। यानी कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं। एक है जो बेस है, एक आपके पास हाइट है या लेंथ कह लें, और एक आपके पास ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हाइट को हम ए से कर लेते हैं यानी कि अल्टीट्यूड से, और इसको हम हाइपोटेन्यूज को एच से कर लेते हैं। तो फिसागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि AC, या आप इसे H लिख लें, इसका स्क्वायर बराबर है इन दोनों के स्क्वायर्स के टोटल के, यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। सो दैट इज थ्योरम ऑफ फिसागोरस। तो इससे हम ये तीनों वैल्यूज मालूम कर सकते हैं, अल्टीट्यूड भी, बेस भी और हाइपोटेन्यूज भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है कि फाइंड द लेंथ ऑफ YZ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। याद रखिए राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए, उसमें एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हमने वैल्यू मालूम करनी है YZ की। इसकी हमें उन्होंने वैल्यू किसकी दी है? इसकी 13 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि XZ का जो स्क्वायर है यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू XY का स्क्वायर प्लस YZ का स्क्वायर। अब आपको XZ की वैल्यू मालूम है, दैट इज 13। तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू XY का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर प्लस YZ आप लोगों ने मालूम करना है। 13 का स्क्वायर लेंगे 169 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, इसको इधर लाकर माइनस कर दें और इधर रह जाएगा ये YZ का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू आएगी 144, ये YZ के स्क्वायर की आई है। अब आपने तो वैल्यू मालूम करनी है YZ की, उसके स्क्वायर की तो नहीं करनी। तो अब इस साइड पर भी रेडिकल लेंगे, इस साइड पर भी, तो आपके पास YZ की वैल्यू आ जाएगी 144 का रेडिकल लेने पर 12, और ये सेंटीमीटर में आएगी क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो ये थ्योरम कहलाता है फिसागोरस थ्योरम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहाँ पे हमें AB की वैल्यू दी गई है, AC की दी गई है, BC की मालूम करनी है। तो फार्मूला वही लगेगा कि AB का स्क्वायर बराबर है, यानी कि इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस और अल्टीट्यूड के स्क्वायर के। बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड का स्क्वायर। और अब आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं फिसागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आप किसी भी अननोन साइड को मालूम कर सकते हैं, बस आपको 2 साइड्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी। तो उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक लैडर है। लैडर आपको पता है सीढ़ी को कहते हैं। ये 10 मीटर लंबी है और दीवार की टॉप के साथ लगी हुई है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड फुट ऑफ द लैडर इज 6 मीटर। इसका मतलब अगर ये आपकी दीवार है तो दीवार में और सीढ़ी में जो फासला है वो 6 मीटर का है। ठीक है, और जो सीढ़ी है वो दीवार के टॉप के साथ लगी हुई है और इसकी लेंथ है 10 मीटर। तो आपने दीवार की हाइट मालूम करनी है, ये आपने मालूम करना है। तो अब आपको पता है कि इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर है
x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो फार्मूला वही लगेगा, आप यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक लैडर है दैट टचेस द टॉप ऑफ अ वॉल हुज हाइट इज 12 मीटर। वॉल की जो हाइट है वो 12 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, इसकी लेंथ आप फाइंड आउट करें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड वॉल इज 5 मीटर, ये डिस्टेंस जो है ये 5 मीटर है। अब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बन गई, तो इससे आगे आपने सिंपली इसको सॉल्व ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है एक राइट एंगल ट्राइंगल का 30 मीटर। तो इस तरह बना लेते हैं, 30 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 24 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। हमें एक ही पता, चाहे इसकी लिख लें चाहे इसकी लिख लें, तो बात तो एक ही है। तो हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो 30 का स्क्वायर है ये बराबर है b का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो यहां पर आपने इसके अंदर इसको सॉल्व करना है, आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यानी कि थ्योरम बनाने में आप मिस्टेक अगर नहीं कर रहे तो आप कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर शेप रूम। अच्छा, पहले तो रूम बना लेते हैं स्क्वायर शेप। ये स्क्वायर शेप रूम बन गया। ये होता है इसके अंदर डायगोनल। हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अगर स्क्वायर शेप रूम की हर लेंथ 10 मीटर हो, तो ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है। तो आपका ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। अभी आपके पास इक्वेशन बन गई, तो इससे आगे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे और आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट ये आपके पास उन्होंने ट्राइंगल्स मुख्तलिफ तरह की दी हैं, इनको सॉल्व करके देखें। हम कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अल्टीट्यूड की लेंथ है 15 मीटर, ठीक है, बेस की है 8 मीटर। तो फाइंड करें हाइपोटेन्यूज। ले, अब ये आसान हो गया। नेक्स्ट है एक 3.4 मीटर लॉन्ग लैडर है जो टच करती है टॉप ऑफ वॉल को। अच्छा, 3.4 मीटर। हमने वॉल की हाइट फाइंड आउट करनी है और जो डिस्टेंस है बेस का और लैडर के फुट का वो 2.4 मीटर है। जब आपके पास ये वैल्यूज आ गई तो आगे आसान ही है कि इसका स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेप है वो सर्कल से शुरू करते हैं। एक सर्कल के बहुत सारे हिस्से होते हैं। सर्कल का एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस सेंट्रल पॉइंट के बाहर एक सेट ऑफ पॉइंट्स होता है जिनको हम आपस में मिला दें तो पूरी एक बाउंड्री बन जाती है। इस बाउंड्री को हम नाम देते हैं सर्कमफेरेंस। फिर हम सेंटर को सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट पर मिला दें तो ये हमारे पास बन जाता है रेडियस। फिर कोई भी लाइन जो सर्कल के सेंटर से गुजरते हुए इसके दो पॉइंट्स को मिला दे उसे हम कहते हैं डायामीटर। फिर हमारे पास एक लाइन होती है जो सेंटर के अलावा किसी पॉइंट से गुजर रही होती है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड, CHORD। फिर एक लाइन होती है जो सेंटर से नहीं गुजरती, जो सर्कल के बाहर से उसको किसी एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाती है, इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। फिर इस पूरे सर्कमफेरेंस के किसी भी छोटे से हिस्से को हम फर्ज कर लेते हैं इतने से हिस्से को, तो इतने से हिस्से को हम आर्क का नाम देते हैं, यानी कि आर्क इज द पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। फिर आर्क के दोनों पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिला दें तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्टेक्स एंगल बन जाता है और ये वाला जो पूरा एरिया है ये सेक्टर कहलाता है। तो एक सर्कल के बहुत सारे हिस्से हो गए। यहाँ पर हम जिनको पढ़ना है उनको स्पेसिफिकली देख लेते हैं, ये ओरिजिन है या सेंटर है, ये आर्क है बाउंड्री का एक मखसूस हिस्सा, और इसको सेंटर से मिलाने वाली ये जो दो लाइंस हैं इन्होंने पूरा एक एरिया ले लिया है जिसे हम सेक्टर ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो आज हम आर्क लेंथ और सेक्टर ऑफ ए सर्कल जो है इसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक MCQ देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहते हैं अगर हम सेंट्रल एंगल जो दो रेडियाई के दरमियान बने यहाँ पर, अगर ये एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो हम सेक्टर को क्वाड्रेंट कहना शुरू कर देंगे, ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन जाएगा। खैर, हमने फाइंड आउट करनी है आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल। अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो पूरा सर्कल होता है कंप्लीट रोटेशन, उसका सेंट्रल एंगल होगा 360 डिग्री, तो उसकी पूरी आर्क लेंथ उसके पूरे घेरे के बराबर होगी, यानी कि 2πr। लेकिन अगर आर्क हो इसका एक छोटा सा हिस्सा तो फिर पूरा एंगल 360 नहीं बनेगा,
360 का कुछ हिस्सा बनेगा। तो हम लिखेंगे कि हमारे जो आर्क लेंथ है किसी भी सर्कल की, उसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, आर्क लेंथ को अगर आप मालूम करना चाहते हो दैट विल बी इक्वल टू थीटा, यानी कि जो सेंट्रल एंगल वो बना रहा है उसको हमने डिवाइड करना है 360 डिग्री से और मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई आर, वही जो हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला है उसके साथ। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 45 डिग्री बना रहा है तो 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एक तो ये दो एमसीक्यूज हमारे पास, कहते हैं जो सेंट्रल एंगल होता है, जो दो रेडियाई सेंटर में बना रहे हैं उसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा जो थीटा, ये ग्रीक लेटर है और ये एज ए वेरिएबल यूज होता है, जिस तरह अलजेब्रा में एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, एंगल्स के लिए थीटा एक वेरिएबल होता है। अच्छा, एक पार्क है जिसका रेडियस है 18 मीटर, तो ये 18 मीटर इसका रेडियस हो गया। अब पोर्शन ऑफ पार्क इज कंस्ट्रक्टेड इन द शेप ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर की फॉर्म में एक पोर्शन कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका एंगल है 45 डिग्री। तो अब आप इसके आर्क की लेंथ मालूम करें, हमने मालूम करनी है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ इज इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और आर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 18। तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 14.13 मीटर। नेक्स्ट है, हमें एक आर्क की लेंथ दी गई है, अगर उसका रेडियस हो 4 सेंटीमीटर तो एंगल फाइंड आउट करें। भी देखें आपके पास फार्मूला है आर्क लेंथ का, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब आपके पास यहाँ पे जो अननोन चीजें हैं ना वो है रेडियस, थीटा और आर्क लेंथ। आपको तीनों में से दो भी पता होगी तो तीसरी आप मालूम कर सकेंगे। यहाँ पे आपके पास आर्क लेंथ है, ये हो गई, रेडियस है, ये हो गया, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। पहले आर्क लेंथ थी, अब एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपने मालूम करना है। अब एरिया का फार्मूला सर्कल के लिए होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर को हम पाई आर स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर देंगे, बाकी चीजें वही रहेंगी कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है। सिर्फ सेक्टर का लेना हो तो थीटा डिवाइडेड बाय कंप्लीट रोटेशन मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको थीटा, रेडियस या सेक्टर के एरिया में से कोई सी दो चीजें पता हो तो तीसरी चीज आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी एक्सरसाइज है। ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल फील्ड हैविंग डायमीटर 120 मीटर एंड सेंट्रल एंगल 180 डिग्री। अच्छा, हमने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास आर की वैल्यू नहीं है लेकिन डायमीटर की तो है, आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास रेडियस आ जाता है, तो आर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 60 मीटर, क्योंकि आपके पास डायमीटर है 120 मीटर। तो रेडियस की वैल्यू आ गई, थीटा आपको 180 डिग्री दे दिया गया है। अब आप एरिया मालूम कर सकते हैं कि 180 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 60 का स्क्वायर। तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, रह जाएगा 2। ये आपके पास सिंपली आगे जमा तफरी की 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3600। तो ये आप इसको आगे जमा तफरी के आपने करना है, ज़रब तकसीम करना है और आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। एक सर्कुलर ग्राउंड है that has been divided into 3 parts for the different type of activities. Find the area of each part if the diameter of this ground is 220 मीटर। हमने इसको 220 मीटर इसका डायमीटर है, तो अगर आपके पास डायमीटर है तो आप क्या मालूम कर सकते हो, आप रेडियस मालूम कर सकते हो, दैट इज 110 मीटर। अब यहाँ पर एंगल्स लिखे होंगे, ये यहाँ पर क्लियर नजर नहीं आ रहे, लेकिन एंगल्स अगर हमें पता हो तो हम तीनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक शेप होगी, दैट इज सर्कल। अब हम दूसरी शेप पे आते हैं, वो है सफियर। सफियर एक गेंद की तरह होता है, सर्कल एक चूड़ी जैसा हो सकता है, सफियर गेंद की तरह है, जमीन की तरह है, फुटबॉल की तरह है। तो इसका सरफेस एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है, जो काम है, वो अर्शिमीदस ने किया था। ये भी एक यूनानी मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सरफेस एरिया ऑफ सफियर एंड सिलेंडर ये मालूम करने का तरीका बताया था। तो सरफेस एरिया ऑफ सफियर अगर आपने मालूम करना हो तो आपके पास इसका फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया जो था आपके पास सर्कल वो पाई आर स्क्वायर था, इसका 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये आप इसका मालूम कर सकते हैं। एक्चुअली इसका 2 पाई आर था, ये 4 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर को 2 आर से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। उसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया की बात हो रही है। फिर अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। ये कैसे मालूम होता है, इस पर आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना, आपने सिंपली इसको याद कर लेना है।
तो इसमें से आपके ढूंढने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ढूंढ लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला एमसीक्यू जो है आप लोगों के लिए वो ये है कि जो आपके पास सरफेस एरिया है स्फीयर का, वो आपने मालूम करना है उसके सिलेंडर के साथ रिलेशनशिप के साथ। यानी कि एक सिलेंडर होता है ना, इस शेप में होता है, तो आपने इसका मालूम करना है सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का वो है 2 पाई आर मल्टीप्लाई हाइट। तो जो स्फीयर होता है इसकी हाइट दोनों साइडों पर बराबर होती है, 2 रेडियाई के बराबर होती है। तो 2 पाई आर को हाइट की जगह 2 आर लिखकर हम सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका फार्मूला 2 पाई आर मल्टीप्लाई 2 पाई आर भी 2 आर भी लिख सकते हो, या फिर आप इसका फार्मूला 2 पाई आर एच भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। कहते हैं एक जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करना है, तो हम यहां पे इसे करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। एक वॉल्यूम के सिलेंडर के 2/3 के बराबर होगा जिसका रेडियस सेम हो। तो यहां पे ये हमारे पास इसका फार्मूला बनता है 4, आपने फार्मूला याद करना है 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। तो अगर आपको ये फार्मूलाज पता है आप ये मालूम कर सकते हैं। अब स्फीयर के फार्मूलाज को हाफ कर लो तो हेमिस्फीयर के निकल आते हैं। उसका एरिया था, सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। उसका वॉल्यूम था 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब, इसका है 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। ये आपने फार्मूलाज याद कर लेने, उसके बाद आपको रेडियस पता होगा तो आप सिंपली ये चीजें मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि रेडियस पता है हमें एक स्फेरिकल वाटर टैंक का 2.5 मीटर। तो एक तो उसकी पेंटिंग कॉस्ट चेक करें। पेंटिंग कॉस्ट के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला है इसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर, और कैपेसिटी मालूम करने के लिए वॉल्यूम मालूम करने पड़ेगा, उसका फार्मूला 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। तो आपको बस फार्मूलास पते हो तो रेडियस आपने इसके अंदर पुट करना और आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक पिरामिड। पिरामिड का सरफेस एरिया और पिरामिड का वॉल्यूम। तो पिरामिड का सरफेस एरिया मालूम करने का जो फार्मूला आप लोगों ने याद करना है वो है 2 बेस हाइट प्लस बेस का स्क्वायर। उसकी वजह यह है कि जो एक पिरामिड आप बनाते हैं जमीन के साथ, तो एक जो पिरामिड होता है उसके नीचे पूरी बेस बनती है, ये जिस तरह ये बनी हुई 3D शेप, इस तरह बेस बनती है। तो एक एरिया नीचे होता है बेस मल्टीप्लाई बेस, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाता है। फिर ऊपर 3 ट्राइएंगल्स जा रही हो, 4 ट्राइएंगल्स जा रही होती है चारों साइडों से। तो 4 ट्राइएंगल्स के लिए आप क्या करते हो कि 4 को मल्टीप्लाई करते हो एक एक ट्राइएंगल के एरिया के साथ, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आपके पास 2BH आ जाता है। और जो नीचे वाला है वो B स्क्वायर आ जाता है, बेस मल्टीप्लाई बेस। तो जो ओवरऑल बनता है वो है 2BH प्लस B का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। तो आपको बेस और हाइट 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आप सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड मालूम कर सकते हो। जहां तक ताल्लुक है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। तो ये आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट शेप है कोन। कोन हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसमें नीचे एक सर्कुलर एरिया और नीचे वो एक ऊपर एक कॉमन पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे आप वर्टेक्स कह सकते हैं। वर्टेक्स की बेस के साथ जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसे हम हाइट कहते हैं। तो ये हमने हाइट मालूम करनी होती है। जबकि ये जो साइड पे डिस्टेंस होता है इसे हम स्लैंट हाइट का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक कोन होगी, कोन में एक वर्टेक्स, वर्टेक्स में हाइट है, हाइट के साथ स्लैंट हाइट है। तो कहते हैं स्लैंट हाइट का पहले तो फार्मूला देखें, ये एक वितर की तरह है, एक हाइपोटेन्यूज की तरह है। तो स्लैंट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर आप इसका दोनों साइडों पर रेडिकल लें तो जो आपके पास स्लैंट हाइट है इट इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर और इसका रेडिकल। तो ये स्लैंट हाइट का आपके पास फार्मूला आ गया। अब आप मालूम करना चाहते हो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करते हो, आप इसमें फार्मूला लिखते हो पाई आर सरफेस एरिया ऑफ द कोन। उसके लिए पाई आर L प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर कॉमन है तो आप पाई आर कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा L प्लस आर। तो ये आपने सरफेस एरिया के लिए याद कर लेना है। वॉल्यूम का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर स्क्वायर H।
जिस तरह वो पाई आर स्क्वायर आपके लिए हो जाएगा उसका बेस वाली गुलाई, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो हाइट, और वो चूंकि ट्राइंगुलर जा रहा है तो वो 1/3। तो इसका हो जाएगा फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। जब आपको ये फार्मूला याद हो जाते हैं तो उसके बाद जस्ट वैल्यूज पुट करनी रह जाती हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखते हैं, उसमें हमारे लायक कुछ है या नहीं। आई थिंक इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये सारे फार्मूलाज आपने लिख कर याद करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करने हैं, और जब आप ये करके देख लेंगे आप इनको याद कर लेंगे। और याद करना जरूरी है बेसिकली। अगर आप आर स्क्वायर को आर क्यूब कर देंगे या पाई आर स्क्वायर एच को जस्ट पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन ही गलत हो जाएगा। तो फार्मूला याद है तो सब ठीक है, फार्मूला गलत है तो सब गलत है। आगाज ही गलत हो गया तो आंसर ठीक नहीं आ सकता। तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। याद करने का तरीकेकार यही होता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उनको एक पेज पर सारे फार्मूलाज लिखें, तो फिर वो मिक्सअप होने के चांसेस जो होते हैं वो कम रह जाते हैं। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।